हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज फाइनली बाजार जो है हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था जो हम लोग बात करके चल रहे थे, पहले ये है 19,750 जुलाई के कैंडल के हिसाब से, और ये जो हाई बनाया था अगस्त में 19,800। तो कहीं ना कहीं 19,800 का ये जो लेवल है ये ट्रबल क्रिएट कर रहा है लास्ट 3 महीने से। ठीक है, इसके ऊपर बाजार एक बार गया, 20,000 के आसपास जाने की कोशिश करी, फिर वहां से 20,222 भी निकला लेकिन क्लोज नहीं हो पाया। ठीक है, हमारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी अभी तक। अब हमारे इस महीने की क्या एनालिसिस कह रही थी, इस महीने की एनालिसिस कह रही थी कि ये मंथली डोजी बन सकता है। ठीक है, अब देखिए डोजी यहां से भी थोड़ा सा नीचे जाके मिड में जाके क्लोज हो जाए तो भी डोजी है, या बिल्कुल इसके टॉप पे जाके नीचे आके थोड़ा सा क्लोज हो जाए तो भी डोजी है। ठीक है, हमने केवल कैंडल प्रेडिक्ट करी है डोजी और एक इनसाइड बार फॉर्मेशन ओनली। ठीक है, अब देखिए ट्रेंड जो है अभी साइडवेज है एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न, लेकिन ये चौथा महीना अब ये ब्रेकआउट को होल्ड किया जा रहा है। ये ब्रेकआउट कैंडल थी जून की और उसके बाद चौथा महीना ये होल्ड हो रहा है। ठीक है, अगर देखिए बियरिश होता ना तो बहुत जल्दी नीचे आ जाता, राइट। अब ये बुलिश सिनेरियो लग रहा है फ्रेंड्स। इतना समय जो है ना, जो लोग कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं उनको पता है, जो लोग पैटर्न फॉलो करते हैं उनको पता है कि देखिए कभी भी इतना लंबा चौड़ा होल्ड नहीं करता। गिरना होता कब के गिर गया होता फ्रेंड्स, यहां रिवर्सल आया, चलिए यहां पुल बैक दिया, फेल हुआ, अब ये महीना सीधा गैप डाउन देके नीचे चला जाता। लेकिन अब बार 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 अगर इस तरीके से होल्ड करेगा तो वो एक बुलिश सिग्नल क्लियर कट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हैं, साइडवेज हैं, हमें केवल ये दो बातें ध्यान रखनी है। अभी बायस नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, वीकली चार्ट पे चलेंगे, वहां समझेंगे कि वहां पे एग्जैक्टली अभी क्या पोजीशन बन रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला था कि ये एक लेवल है 19,900 के ऊपर, तब जाके हम ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट करेंगे, उससे पहले ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट नहीं होगी। लेकिन ये जो फिबोनाची लेवल है 19,740, इसके ऊपर फिलहाल आज डे क्लोजिंग मिली है। वीकली अभी क्लोज नहीं हुआ है तो अभी हम कह नहीं सकते कि वीकली क्लोजिंग कहां आएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रीवियस 2 वीक से का जो रेंज था उसके ऊपर आज डे क्लोजिंग हुई है तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। डेली चार्ट पे आप देखिए क्या पैटर्न था। ठीक है, ये एक सपोर्ट था, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था जो सपोर्ट था ड्यू टू जो अभी एक रिसेंट फॉल आया। ठीक, अब ये इसके ऊपर आके क्लोज हो गया। ठीक है, गैप अप दिया, क्लोज हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ना एक थकी हुई सी कैंडल दिखाई दे रही है, बिल्कुल टायर्ड कैंडल की ऊपर गई और ऊपर जाके सस्टेन नहीं हुई। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आए और यहां अगर ऊपर बाजार को जाना है, यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके रेंज बना के ऊपर ब्रेक करे। दिस इज अ पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज कि यहां थोड़ा सा नीचे आए, फिर एक रिकवरी दे दे और फिर यहां से ब्रेकआउट दे दे। ठीक, जो भी होगा हम लोग मार्केट का रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे को अब ओवरली चार्ट पे जाके ये समझना है कि मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहां आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये गैप अप क्यों आया, कि आप देखिए 1 2 3 4 4 बार गया वहां। ठीक है, अब इसे ब्रेकआउट देने के लिए ना एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया था, ब्रेकआउट देने के लिए गैप अप ही देना था। बहुत सही जगह से गैप अप आया फ्रेंड्स। ठीक, अब यहां की ये जो रेंज है, ठीक, ये क्या दिखा रही है कि ये क्या दिखा रही है, मैं आप लोगों को यहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, देखिए ये गैप जोन था जहां पे हमें गैप डाउन मिला था। अब इसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली ये गैप को फिल करेगा 19,910। ठीक है, ये जो लेवल होगा फिर 19,910 के ऊपर वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा टिल द 19,990, राइट। लेकिन अभी फिलहाल ये दिखा रहा है कि हाँ ये गैप अप दिया, बहुत सही जगह से गैप अप दिया। और इस तरीके के गैप अप जो होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके फिल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन देके गैप दिया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। दिस गैप, ये जो आज का डे लो बना वो सपोर्ट का काम करेगा।
इसके ऊपर जब तक बाजार टिका हुआ है ये धीरे धीरे ऊपर निकलता चला जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर विद अ व्यू कि भाई ओवरली बुलिश दिखाई दे रहा है, रेंज ब्रेकआउट दे चुका, लेकिन मंथली वीकली साइडवेज है। ठीक है, डेली पे भी जो आज कैंडल है वो एक थकी हुई सी कैंडल बनी है, और ये 15 मिनट का चार्ट इतने सारे गैप अप गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन, ट्रेडर्स का कितना भारी नुकसान हुआ होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। जो लोग कैरी करते हैं हैवी लॉसेस होंगे, कभी ब्रेक डाउन हो रहा है, कभी ब्रेकआउट हो रहा है, कभी ब्रेक डाउन हो रहा है, कभी ब्रेकआउट हो रहा है। इस तरीके की मूवमेंट जो आई ना, वो ये जो अभी रिसेंट वॉर हुआ ना, ये इसी वजह से आई। ठीक है, ये यहां पर जाके टारगेट पूरा किया, फिर गैप अप देखे ऊपर निकल रहा था, फिर ये गैप डाउन दिया, फिर ये यहां से गैप अप कंटिन्यू वही बन रहा है। ठीक, और आज का गैप हमने डिस्कस किया ही है कि दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने इससे रेंज ब्रेक करी है। ठीक, अगर इसको फिल करना था तो वो इस गैप को फिल कर सकता था, लेकिन वो भी फिल नहीं किया। राइट, लेकिन जब भी कभी बाजार नीचे आएंगे तो ये सारे गैप फिल करेंगे। ठीक, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए दिस गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट 19,760। ठीक है, अब देखिए 19,760 के सपोर्ट के बाद ये 19,840 ऑलरेडी बना चुका है हाई। 19,840 जो है ना फ्रेंड्स, अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक, जैसे ही 19,840 के ऊपर निकलता है, चाहे वो कल गैप अप देके निकले, चाहे वो कल यहां थोड़ा सा कंसोलिडेट करके निकले, फ्रेंड्स 19,890 सीधा ये गैप जोन जो है टारगेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 30 पॉइंट अवॉइड करने हैं। 19,920 के ऊपर जैसे निकलेगा फिर एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा 20,040 का। ठीक, लेकिन वो कब मिलेगा, जब वो गैप अप दे या फ्लैट खुल के ऊपर निकले और वहां पे बेस बनाए। ठीक है, क्योंकि ये हम इतनी ऊंचाई पे आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहां पे थोड़ा सा डर का माहौल होगा। ठीक है, और अगर ये फ्लैट खुल के नीचे जाए तो नीचे कहां सपोर्ट आता है, 19,780 के आसपास सपोर्ट आता है। ठीक है, 760 के आसपास सपोर्ट आता है। हमने आपको बताया कि कितना अच्छा सपोर्ट जोन है, क्यों सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ। अगर ये 760 टूट गया तो बाजार वीक हो जाएगा। ठीक, पहला टारगेट हो जाएगा 19,720। फिर हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा हो इंट्राडे में, कोई अचानक से रिकवरी ना आ जाए, उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, 720 से लेके 670 तक ट्रेड ही नहीं करेंगे, टूटने दीजिए, हमें कुछ नहीं करना वहां पर। जैसे ही 670 के नीचे निकलेगा हमारा जो टारगेट आएगा वो आएगा 19,590, और फिर से सेल ऑन राइज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जब तक ये लेवल होल्ड है, ठीक, हमें यहां तक बाजार में बाय डिप्स करने की कोशिश करनी है। 19,780 या 19,760 कहीं पर भी आता है कल, वहां पे बेस बना के ऊपर निकलता है तो हम कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट सीधा सीधा 19,840 का होगा। 19,840 के ऊपर जैसे निकलेगा 19,890 का टारगेट होगा। ठीक, कई बार क्या होता है, नीचे से अगर निकलता है ना फ्रेंड्स, जैसे 19,840 के आसपास से निकला और आपने देखा कि 760 के आसपास से निकला और आपने देखा 780-90 के ऊपर टिक गया, पैटर्न बनाया, अच्छा वहां पे आप निकलते हैं ना, तो वहां पे क्या होगा, 890 की जगह 870 पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। ठीक, क्योंकि लो प्रॉफिट में होंगे ना अच्छे, तो वो 20 पॉइंट का इंतजार नहीं करेंगे। फिर क्या होगा कि फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर जाके 890 आएगा। तो 870 से भी अगर घूमे नीचे आने के बाद तो घबरा मत जाइएगा, या तो 870 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नीचे से जाए तो 890 नहीं आना चाहिए, फिर 870 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 890 आएगा लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और उस सिचुएशन में 19,890 पे अगर आप निकल रहे हैं, आपको 19,890 तक आप होल्ड कर गए तो वहां पे बुक कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बाजार उससे ऊपर निकले 19,910 920 तक भी आ जाए। आपको इस 30 पॉइंट की जोन में ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगी कि कल की एक्सपायरी आपको ट्रेड कैसे करनी है। ठीक, और
कल की वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन मत बाय कीजिएगा। जो भी ऑप्शन बाय करना है आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का बाय कीजिएगा। और अगर आप इंट्राडे में अगर आपको हीरो जीरो का ऑप्शन मिलता है तो हीरो जीरो 2:30 बजे के बाद मिलता है फ्रेंड्स, ठीक। और उसमें देखना पड़ता है कि बाजार जो है सपोर्ट ब्रेक कर रहा है या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो उस वक्त ट्रेड लिया जाता है। अगर बाजार कंटिन्यूटी में होता है तो ज्यादा अपमूव के चांसेस कम होते हैं। बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे, निफ्टी में फिर 20-30-40 पॉइंट और प्रीमियम इतना होता है कि वो प्रॉफिट नहीं देता। हो सकता है 10 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए या 25 रुपए हो जाए, उसमें मजा नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, अच्छी लगी फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी वीडियोस में लाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।